दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों एक हमारा छोटा सा ये बोर्ड रूम है ऑफिस में, छोटा सा हमारा ऑफिस है बेचारा। इस बोर्ड रूम में बैठ के बहुत से कोर्सेज बनाते हैं हम आपके लिए। एंड कोर्सेज के साथ साथ क्या बच्चों को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बेस्ट कैसे वैल्यू ऐड करें। बाकी अगर जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के हमें आता है कि सर बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं सब जगह पर, किसी किसी जगह पर तुमने चेक किया 3.25 लाख रुपए का कोर्स भी पहुंच गया है कि जीएस ऑप्शनल CSAT करना है 3.25 लाख रुपए। तो थोड़ा वैल्यू सिस्टम को सही रखते हुए हमारे कोर्सेज अभी भी हम कंपेयर करते हैं, बहुत बहुत ड्रास्टिकली सस्ते हैं। हमारे जैसे ऑप्शनल के कोर्सेज 20-20 हज़ार में आपको अवेलेबल हैं। बच्चे रैंक निकाल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। एंड इंक्लूजन्स देखते हैं जो क्या क्या शामिल है, बहुत सारी चीजें शामिल हैं कंपेयर्ड विद अदर कोर्सेज। तो लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ मैं एक चाहता हूं बात बताना कि कोर्सेज में क्या एक्सपेक्ट करें, कि क्या मिलेगा कोर्सेज में। सोशियोलॉजी का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, जीएस का मेंटरशिप कोर्स है, क्या क्या सामान मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको कंटेंट के साथ साथ मिलती हैं। आपको मैं चाहता हूं बताना बिल्कुल सरल तरीके से, बोर्ड रूम से लाइव आप सभी के लिए। ओके, सबसे पहली दोस्तों जो चीज है दैट इज कंटेंट, है ना। कंटेंट मैं आपको बताऊंगा तोड़कर। देन उसके बाद कंटेंट तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, साथ साथ में कंटेंट पढ़ते हुए डाउट्स आ रहे हैं, है ना। डाउट्स को लेकर बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं डाउट्स का सर क्या करूं। डाउट्स मिलेंगे, है ना, डाउट्स मिलेंगे, रेजोल्यूशन भी मिलेगा। एंड दोस्तों उसके साथ साथ मिलेगी आपको टेस्टिंग, ठीक है। तो ये कॉपी में सब कुछ, ये हमारी बेचारी ब्रह्मास्त्र कॉपी है जिसमें सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए, आप तक पहुंचाए गए, वीडियोस का आइडिया एटसेट्रा। तो मैं आपको इसमें से हमने एक सिंप्लीफाइड एक मॉड्यूल, एक अप्रोच रखते हुए ये वीडियो बनाने की सोची कि आपको कम्युनिकेट करते हैं कि क्या क्या मिलता क्या है वीडियोज में, कंटेंट में। एंड ऐसा मैं चाहता हूँ बताना यहाँ पे आपको कि अभी भारत में इतने इतने सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हम जैसे जितना जो कंटेंट की क्वालिटी एंड जिस हम लो प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, बच्चे रैंक निकाल रहे हैं, शायद अनपैरेलल्ड हो गया है। इतना कोई भी कभी भी कहीं भी ऑफर नहीं कर रहा। सिर्फ 2 कारणों से हो पा रहा है। एक डेफिनेटली टेक के कारण कि टेक्नोलॉजी को हम अच्छे तरह से यूज कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड जो चीज है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ऐसे रखा हुआ है कि बच्चों को मैक्सिमम हम जो सामान पहुंचाएं। बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो पढ़ाई नहीं थोड़े ना छोड़ देंगे, तो पढ़ाई भी करते रहें, रैंक भी निकालते रहें एंड सिस्टम हमारा भी जो एक सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज, कंटेंट मिलता है डाउट्स के क्लियरेंस एंड टेस्टिंग। ओके, कंटेंट में दोस्तों सबसे सिंपल सी चीज है कि कंटेंट में हमें 2 चीजें हमें जाननी होती हैं कि मैम एक बार मुझे कोई और कलर का पेन मिल सकता है प्लीज, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, थैंक यू। तो कंटेंट में जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि 2 तरह का कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो कंटेंट में जो सामान है वो है स्टैटिक, है ना। बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको रेपो रेट, बैंक रेट क्या रहता है, इन्फ्लेशन क्या मतलब है, जीडीपी क्या मतलब है, पता होना चाहिए। देन स्टैटिक तो हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे पता होने चाहिए। ऑप्शनल में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, वेबर ने क्या कहा, बहुत सारा जो हमारा यूपीएससी में जो कंटेंट हमें रैंक दिलाता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब हम उसको थियोरी के जैसे समझ के पढ़ें एंड दिमाग में डालें। कंटेंट की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि साल दर साल रेपो रेट की परिभाषा बदल गई, जीडीपी की परिभाषा बदल गई, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बदल गए, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टैटिक चीजें हमें रिटेन करने में, उस पर काम करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए स्टैटिक बहुत सारा होता है ये। ओके, देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज योर अपडेट्स, है ना। जो साथ साथ में आप अपडेट्स लेंगे उसकी बात होती है कि अपडेट्स की, अच्छा ओके रेपो रेट पे कुछ बदलाव आया, इंक्रीमेंटल रेपो रेट आ गई थी कभी, है ना। एंड देन उसके बाद अगर देखें एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ बदल रहा है, पॉलिटिकल जो साइंस में देखते हैं आप, सोशियोलॉजी में कुछ नया कोई इशू आ जाता है, तो ये सब चीजें अपडेट्स में कैप्चर करनी पड़ती हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो कैप्चर करना पड़ेगा, जब पढ़ाया था तब नहीं था, अभी है। ओके, देन स्टैटिक एंड अपडेट्स की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सरल तरीके से यहां पे डिवाइडेड है। स्टैटिक कंपोनेंट कैसे कवर किया जाता है, सबसे पहले तो वीडियोस के थ्रू, है ना। आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ में आपको पीडीएफ उसका अटैच रहता है। एक्स्ट्रा चीजें अगर हमें जाननी है एंड कुछ कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन भी आ जाती है कि इस बुक में आप ये भी देख सकते हो, इग्नू पढ़ लो, कोई पर्टिकुलर रिट्जर देख लो, हरलम्बस देख लो, है ना। ऐसे एक्स्ट्रा आपको जो थोड़ी थोड़ी रिकमेंडेशन भी आती रहती है। ऐसा नहीं है कि बुक्स को हमने कोई इग्नोर कर दिया, बुक में से कंटेंट बोरो कर लिया, लेकिन बच्चों को हम फिर भी बोलते हैं पढ़ लोगे कॉन्फिडेंस आएगा। लेक्चर लगा लो, लेक्चर सुन लो, कॉन्फिडेंस लेने के लिए बुक भी देख लो, आपको जो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर प्रिपरेशन कि मुझे सब कुछ थोड़ा सा यहां पर मैंने एक बार देख लिया। ओके, ठीक है। तो ये वीडियोस, पीडीएफ्स एंड जो बुक्स,
ये 3 चीजें स्टैटिक को कवर करती हैं। देन अगर मैं अपने सोशो के कोर्स की बात करूं तो सोशो के कोर्स में पर्टिकुलरली हम अपडेट्स कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं, एक तो हमने मंथली करंट अफेयर्स हमने शुरू किया है ना, मंथली करंट अफेयर्स शुरू किया, बच्चों को वहां पे प्रोवाइड करना शुरू किया कि जनवरी 2021 में, मान लो जनवरी 2021 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से थे ईपीडब्ल्यू में, इंडियन एक्सप्रेस में एंड द हिंदू में कैप्चर किए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक आर्टिकल पढ़ा दिया, जो थोड़ा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस मेंस एग्जांपल रहे हैं, प्रीवियस मेन इसका एक मैं कहूं टेस्टिमनी रहे हैं, जो पढ़ाया गया पेपर में काम आ रहा है, पेपर में बच्चों की हेल्प हो रही है। लेकिन डेफिनेटली करना पड़ेगा उतना, उसको कहीं सोचो कि टीचर सब कुछ इंजेक्शन लगा देगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हाँ काम की चीजें आ रही है, पढ़नी तो पड़ेंगी, रिटेन करनी पड़ेंगी। ओके, मंथली करंट अफेयर्स आ रहे हैं एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कोई अगर इंपॉर्टेंट इशू आता है तो उस इंपॉर्टेंट इशू पर हम क्या करते हैं, टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं, जिसको हम वैल्यू एडिशन कह देते हैं या वैल्यू अपडेट कह देते हैं। ठीक है, सिंपल चीज, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कंटेंट कवर किया स्टैटिक एंड अपडेट में, स्टैटिक में वीडियोस मिले, पीडीएफ मिले, बुक्स मिली एंड उसके बाद आपके यहां पर मंथली करंट अफेयर्स एंड वैल्यू एडिशन आ गए। ओके, यहां पर तो 2 चीजें कवर हो गई। देन बात आती है हमारी डाउट्स की, कि डाउट कैसे कैप्चर करें। मैम प्लीज कोई और कलर का पेन मिल सकता है, आई गेस रेड कलर का पेन है हमारे पास, ब्लैक, ओके नॉनदलेस। तो दोस्तों डाउट्स पढ़ते हुए डाउट्स भी आ रहे हैं, जैसे मान लो लेक्चर सुन रहे हो, डाउट आ रहे हैं आपको, तो क्या करें, डाउट आ रहे हैं तो सबसे सरल चीज है डाउट पूछ लो, है ना। डाउट पूछने के लिए हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ओपन किए, है ना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। डैशबोर्ड नामक एक चीज होती है, डैशबोर्ड में आप पूछ लेते हैं। ओके, डैशबोर्ड में कई बार कोई जो ऐसे बहुत रैपिडली रिप्लाई नहीं हो पाता, हमने सोचा इसको इंप्रूव करते हैं, हमने टेलीग्राम के चैनल्स बनाए जहां पर रैपिडली, बहुत रैपिडली, अभी हमने एक जीएस का आंसर राइटिंग कोर्स चलाया था सर, वहां पे रात को 12-1 बजे भी बच्चों को रिप्लाईज कर रहे थे। तो एक क्योंकि टीचर्स हैं, पढ़ रहे हैं रात को बैठ के, बच्चे ने एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखना वैसे कि रात को 12-1 बजे टीचर रिप्लाई करेगा, लेकिन सर कर रहे थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो यूजुअली वर्किंग आवर्स में रिप्लाई आ रहे हैं, आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपने रात को डाल के रख दिया, सुबह रिप्लाई मिल जाता है, दोपहर तक रिप्लाई मिल जाता है। तो टेलीग्राम्स के थ्रू बहुत इसको रिजॉल्व कर दिया, बच्चों के टाइमिंग के हिसाब से डाउट्स पूछ सकते हैं एंड बच्चे बड़ा बड़ा डाउट फोटो खींच के डाउट डालना है वो भी कर पाते हैं। कम्युनिटी थोड़ी बन जाती है, आपको अपने दोस्त मिल जाते हैं, थोड़े से कोई पैरेलल किस तरह से तैयारी कर रहा है वो पता लग जाता है। ओके, डैशबोर्ड एंड देन टेलीग्राम। उसके बाद दोस्तों इस बार हमने शुरू एक और थोड़ा बड़े लेवल पे ले गए, दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप ऐड कर दिए कि आप मेंटर्स को कॉल कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग ले सकते हैं, चाहे वो ऑप्शनल सोशियोलॉजी की बात हो रही है, पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, जीएस के कोर्सेज की बात हो रही है, मेंटरिंग ऐड कर दिए एंड आपको नंबर ऑफ कॉल्स मिल जाती हैं, 5 नंबर ऑफ कॉल्स। आप 5 वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, बच्चा यूज नहीं करता कभी, मान लो है ना, यूज करनी पड़ जाए कि मेरे को ये पर्टिकुलर जो चीज मेरे अटक गई, डाउट हो गया, क्योंकि बच्चे यूजुअली पढ़ रहे होते हैं, टेलीग्राम में डाउट पूछते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड है हमारे पास दोस्तों यहां पर, या फिर देन हमारे पास लाइव डाउट सेशंस भी हम कर सकते हैं कि कभी कभी जब होता है कि पूरे ग्रुप को हमने एड्रेस करना है, तो लाइव डाउट सेशंस भी हम प्राइवेट उस पर कर लेते हैं, जैसे जूम पर कर लिया, गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किया रिसेंटली हमने। तो ये डाउट सेशंस हो जाते हैं, बच्चे के डाउट होते हैं, पूछ सकते हैं। डाउट क्योंकि 2 तरह के ही होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है डाउट सिर्फ 2 तरह के ही हैं, या तो कंटेंट से जुड़े हुए होंगे या तो उनके कोई जेनेरिक डाउट होंगे बच्चों के, कि मैं फॉर्म कैसे फिल करूं, या फिर मैं कौन सा फॉर्म फिल करूं, या फिर मेरे से पूरी जो तैयारी का पूरा पैटर्न नहीं चल रहा, मैं थोड़ा पीछे रह गया, मैं कैसे और कवर करूं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्या है ना, जो टेस्ट को कैसे इंप्रूव करूं। जेनेरिक एंड जो कंटेंट ओरिएंटेड 3-4 तरीके से आराम से सॉल्व होता है। डैशबोर्ड है, टेलीग्राम है। बात क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है एंड अगर दिक्कत में है, तो अगर वो चाहता है आपसे कोई डाउट पूछना, यूजुअली कंटेंट बनाने की हमारी तैयारी ऐसी होती है कि बच्चों के डाउट साथ साथ ही रिजॉल्व हो जाएं, क्लास में ही टीचर ऐसा पढ़ाए कि डाउट जनरली क्रिएट ना हो, लेकिन डाउट्स क्रिएट होते ही होते हैं। तो इसलिए हमने कुछ मैकेनिज्म बनाए, डैशबोर्ड, टेलीग्राम, मेंटरशिप्स एंड लाइव डाउट सेशंस, जिसमें बच्चे आकर अपने जो डाउट्स या फिर किसी भी तरह की क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। बात आती है दोस्तों टेस्टिंग की। ओके, एक और कलर का पेन, चलिए जो भी हाथ में आए उस पेन को ट्राई करते हैं। तो टेस्टिंग की दोस्तों, टेस्टिंग में ना 2 तरह की चीजें होती हैं। टेस्टिंग में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, 1 इज आंसर राइटिंग। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आंसर राइटिंग है, एक है टाइम वाली टेस्टिंग, कि आप टाइम के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करते हैं। फर्क क्या हुआ दोस्तों, आंसर राइटिंग होती है ना, आंसर राइटिंग में ऐसा होता है कि मैंने आपको कुछ सवाल पूछा ब्रॉडली,
उस सवाल को आप समझ पाते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे विटनेस करते हैं यूपीएससी में वो यही है कि आप बहुत सारी तैयारी करते हैं, यूपीएससी आपको सवाल पूछते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कंटेंट कौन सा निकालूं, इसमें से कौन सा कंटेंट रिकॉल करूं, टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर राइटिंग एक सबसे पहला एक बेसिक प्रोसेस है। आपको जैसे अगर मैं सोशो के कोर्स की बात करूं, हम उसमें वीकली आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। चैप्टर 1 खत्म हुआ पेपर 1 का, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, दैट्स इट। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इनर्शिया बनाने की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फीडबैक लो। अगर आपने फीडबैक वाला बैच ज्वाइन किया हुआ है, बिना फीडबैक वाला मॉडल आंसर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, उसके साथ आंसर राइटिंग करो। सिंपल आइडिया है, आंसर लिखो, जिसके लिए हमने वीकलीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि हर चैप्टर के अंत में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस वीकलीज। देन आंसर राइटिंग में हमारे पास हम जैसे थोड़े से चैप्टर कवर कर लेते हैं। 10 चैप्टर होते हैं पेपर 1 में सोशो में, 5 चैप्टर कवर किए आपने, उसके वीकलीज लिखे, उसके बाद आप HLTs भी लिखो। HLT 10 सवालों के होते हैं। टाइम को इतना वहां पे जो दिमाग में मत रखो, आंसर्स लिखो। आंसर्स लिखने का जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों जो चीज है, दैट इज यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है सर दिल्ली का रास्ता बताना, आप बताना शुरू करें सर रास्ते में अंबाला आएगा, सर रास्ते में पानीपत आएगा। अरे रास्ता बताइए पहले, तो यहां से सर आप वहां मुड़ेंगे, फिर रास्ते में अंबाला पानीपत की बात करेंगे। पहले आप दिशा तो दिखाइए, दिशा नहीं दिखा पाते बहुत बार, हमें समझ ही नहीं आता एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। एंड यूपीएससी लेवल पर जो क्वेश्चन की जो जिस तरह से जो फॉर्मुलेशन होती है, क्वेश्चन जिस तरह से जो आपसे जो इस तरह से पूछे जाते हैं, लैंग्वेज होती है पर्टिकुलरली, हम थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं, प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आंसर राइटिंग में वीकलीज HLT लिखा, लेकिन टाइम के साथ साथ भी खुद को मुझे कि मेरा आंसर 8 मिनट में बन जाए, 7 मिनट में, तो अंत में हम फुल लेंथ टेस्ट भी करते हैं। अगर मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूं तो फुल लेंथ टेस्ट भी वहां रहते हैं। तो सोशो में जैसे 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं हमारे, एंड में हमें अंत में मिलेंगे। गेटिंग इट कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि पहले कंटेंट गैदर करते हैं, कुछ स्टैटिक कुछ अपडेट्स वाला, डाउट्स क्लियर करते हैं पैदल चलते हुए, एंड देन चलते चलते आंसर राइटिंग भी करेंगे। अंत में इस तरह से अपने आप को लेकर चलेंगे कि टाइम के साथ साथ हम खुद को टेस्ट भी कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाने की आपको ट्राई करी। कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। अब तो हम इतना जो चाह रहे हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना, खुद से ही सब कुछ प्रोसेस बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई जो एंडलेस जो अमाउंट ऑफ फंडिंग या मनी है, बिल्कुल सभी आप ही के सपोर्ट से सब कुछ हमने बनाना शुरू किया। YouTube पे कंटेंट डालना शुरू किया, इतने बच्चों ने तो सिर्फ YouTube का कंटेंट देख के रैंक निकाल दिया। देन उसके बाद बच्चे जुड़ते गए साथ में, पेड मॉड्यूल्स में आ गए, कोई प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, कोई मेंस की टेस्ट सीरीज, है ना, छोटे प्रोडक्ट्स बनाते गए, बच्चे इंप्रूव करते गए, एंड रैंक्स पर रैंक्स आने शुरू हुए। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था, टीचर्स मेहनत कर रहे थे, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा कल्चर बनाया जहां पर सिस्टमैटिक मेहनत करते हैं, एंड सिस्टमैटिक मेहनत करते करते आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो यू शुड बी रिवॉर्डेड। तो अभी रिसेंटली व्हाट वी डिसाइडेड कि जैसे हमारा जैसे कोर्स है, मान लीजिए सोशियोलॉजी का कोर्स है, उसमें जो हमने कॉस्ट रखी 21,000, तो वहां पर एक बच्चे ने हमें रिमाइंड भी करवाया, सर आप हमेशा जब भी कोई कोर्स लॉन्च करते थे तो इनिशियली आप क्या करते हैं, वहां पर एक इनिशियल डिस्काउंट दे देते हैं 1000 रुपीज का। तो वहां पर हमने 1000, 2000, 3000 कितने का भी हो सकता है, तो ऑलरेडी जैसे हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे चीजें बढ़ाई अपनी, एंड कोर्स को मैं जैसे अभी सोशो के कोर्स को री रिकॉर्ड करना शुरू किया, सारी जो चीजों को फिर से बनाएंगे, फिर से अपलोड होंगी, सब कुछ करेंगे। एंड देन उसके बाद मेंटरशिप कॉल्स डाल दी हमने, थोड़ा कॉस्ट बढ़ाई, तो कॉस्ट बढ़ाने के साथ हमने प्राइस भी बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट में बाय फार इट इज स्टिल द लोएस्ट प्राइस्ड कोर्स इन द मार्केट। ठीक है, विच इज अ ग्रेट थिंग, आई फील आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड अभी इनिशियली जैसे अभी हम 1 मार्च को वी विल बी स्टार्टिंग आवर बैच, तो 1 मार्च तक वी विल बी ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹1000। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, बट इट इज स्टिल अ लॉट फॉर अस, माइट नॉट बी अ लॉट फॉर यू। तो ठीक है, एक 1 मार्च को वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लासेस। ठीक है, तब तक अगर आप चाहते हैं तो हमने 1000 रुपए बैच में कम कर दिए। ठीक है, आप उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस वुड बी देयर, क्लासेस विल स्टे देयर। ऐसा नहीं है कि क्लासेस चली जाएंगी, अब नया बैच नहीं आएगा, कुछ नहीं, ये ओपन बैच ही है, आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से पहले अगर ज्वाइन करते हैं 1000 रुपए का ऑफ है, लेकिन अगर आप ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया 1000 रुपए रिफंड आएगा, नहीं रिफंड नहीं आएगा। व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने सोचा बैठ के यहाँ पर कि अगर आपने पहले ही ज्वाइन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, 1000 रुपए आपका जो एक्स्ट्रा लग गया, बच्चों को तो हमने 1000 रुपए ऑफ दे दिया, तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम आपके इसमें एक छोटा सा कोर्स ऐड कर रहे हैं
₹3000 उसकी हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट थी आपके, हम जो मॉड्यूल में वी विल बी एडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 3000 का एक आंसर राइटिंग कोर्स है, 24 जिसमें आंसर लिखते हैं हम, सोशो का कोर्स है एक 24 दिन वाला। ठीक है, तो हम बिगिनर मॉड्यूल वी विल बी एडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर पैकेज। ओके ठीक है, क्योंकि आपने पहले एक कदम बढ़ाया, आपने थोड़ा ट्रस्ट भी दिखाया हम पर, एंड फर्स्ट मूवर वालों को जनरली एडवांटेज मिलता ही मिलता है, तो वही एडवांटेज है। वी विल बी एडिंग इट इनटू योर अकाउंट्स एंड फर्स्ट मार्च से पहले आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी के बाद से आप अगर वीडियो देख रहे हैं, ₹1000 का डिस्काउंट है आपका हमारे सोशो वाले कोर्स पर भी एंड अदर कोर्सेज ₹1000 पे। थोड़ा सिंपल सा बात है, यहाँ पे छोटा सा डिस्काउंट है बट इट्स देयर। ऑलराइट दोस्तों, तो कंटेंट फोकस कीजिए, टेस्ट कीजिए, डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स को एड्रेस कीजिए, और अगर सवाल है तो प्लीज कमेंट में बताइए। बाकी मैं भी बोलते बोलते थक गया, आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।